आज हम कबीर पाठ के बारे में पढ़ेंगे कक्षा 9 में, जिनका जीवन परिचय है कि 1398 में इनका जन्म काशी में हुआ था और 1518 के आसपास मगहर में देहांत है। कबीर जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु वह सत्संग और पर्यटन और अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। यानी उनका जो ज्ञान था वो अनुभव जनित था। ठीक है, और उनका अनुभव की वजह से ही उनका ये जो सारा शिक्षा है आप देख रहे हैं, जो भी लिखा उन्होंने वो है। और ये निर्गुण संत परंपरा के कवि थे, ये निर्गुण भक्ति की परंपरा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावलियों में संकलित हैं और इनका प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है और इनके गुरु ग्रंथ साहिब में भी पद संकलित हैं, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो बीजक हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, इनमें इनकी रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि ये राम और रहीम की एकता में विश्वास करते थे। ये ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और इन सब का विरोध करते थे। इनके लिए सब समानता के जैसा है और ये सामाजिक धार्मिक कार्य में भेदभाव का विरोध करते थे। इनको गुरु भक्ति, सत्संग, साधु की महिमा, आत्मबोध, जगत बोध के लिए अभिव्यक्ति में उनके काव्य में मिलती हैं। ईश्वर का प्रेम, ज्ञान इनका मुख्य है। अब ये बता रहे हैं इनके काव्य में जो बातें हैं उनको हम दो चीज़ों से जानेंगे। यहाँ संकलित जो साखियाँ हैं उनमें प्रेम का महत्व है, संत के लक्षण है, ज्ञान की महिमा है, बाह्य आडंबरों का विरोध है, आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान की सहायता में से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। अब कैसे होगा ये साखियों को हम आज जानेंगे। साखियाँ हम आज करेंगे इसमें। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। पहली साखी है, उसका अर्थ है मान सरोवर रूपी सरोवर जो हिमालय से जुड़ा हुआ है। सुबर का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ, जल का अर्थ है पानी, पवित्र पवित्र हैं, सुबर हैं। हंसा, हंस परमात्मा में लीन साधक आत्मा। केली का अर्थ है क्रीड़ा करता है, खेलता है। कराई का अर्थ है करना। मुक्ता फल, मोती, मुक्ता फल का अर्थ है मोती। ठीक है, आपको मुक्ता फल का अर्थ है मोती, मुक्ता फल का अर्थ है मोती, मुक्ता फल मोती, मोती। ठीक है, तो यहाँ मुक्ता फल है, इसका अर्थ है मोती। उड़ी का अर्थ है उड़कर, अनत का अर्थ है अन्यत्र कहीं और। तो इसमें आप देखेंगे कबीरदास जी कहते हैं, पवित्र जल से भरे हुए मान सरोवर में हंस दिन रात कीड़ा मग्न रहता है। मान सरोवर सुबह जल हंसा केली कराई। हंस मानसरोवर रूपी जो पवित्र जल है उसमें रोज कीड़ा करता है, खेलते रहता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जिस हंस को दिन रात मोती चुगने की आदत है उस वह अब उड़ी अनंत न जाए, अब वो उड़कर दूसरी जगह क्यों जाएगा। इसका अर्थ ये है, इसका तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति पवित्र भगवान की भक्ति रूपी मानसरोवर में अपने आत्मा रूपी हंस के रूप में मग्न है, जो हंस यहाँ आत्मा को कहा है, जो ईश्वर के ध्यान में आनंद में मग्न है, वो जब उसको भक्ति रूपी जो मोती मिल रहे हैं, भक्ति का ज्ञान मिल गया है, अब वो उस भक्ति को छोड़ करके, उस मार्ग को छोड़ करके दूसरे स्थान पर क्यों जाए, उसका जाने का विचार क्यों करे। तो भक्ति की ये चरम अवस्था है साधना की, जहाँ आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो उसे दूसरे आडंबरों में कोई रुचि नहीं है। साक्षी का अर्थ है, साक्षी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, ये साक्ष्य के ऊपर है और कबीर ने इसे अनुभव पर आधारित कहा है, जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करना कबीर के अनुभव का काफी क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो साखियां हम पढ़ रहे हैं। दूसरी साखी है, प्रेमे ढूंढत में फिरो प्रेमे मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई।
ढूंढने का अर्थ है खोजना, फिरो का अर्थ है मैं फिरते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, प्रेमी का अर्थ है सच्चा प्रेम करने वाला, यहाँ आत्मा के लिए वो भगवान है साधक। और विष का अर्थ है जहर, ठीक है, विष का अर्थ है जहर। कबीरदास जी दूसरी साखी में कहते हैं, मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला हूँ, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कहता है मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, मैं प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला, अर्थात मुझे सच्चा प्रेमी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यदि मैं सच्चा खुद प्रेमी हूँ तो मुझे अच्छा प्रेमी मिलेगा, और उस समय क्या हो जाएगा? अच्छा प्रेमी मिलने से सब विष अमृत होई, सारा जो विष है, जहर है, वो अमृत में बदल जाएगा। कहने का अर्थ है हम दूसरे व्यक्तियों में अच्छाइयाँ खोजते हैं, दूसरे व्यक्ति में ही संभावना तलाशते हैं। यदि हम ऐसा करें कि सच्चा प्रेमी हम बन जाएं तो हमारी जो विष रूपी बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाएगी, हमारी बुरी भावनाएं खत्म हो जाएगी, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप है संसार है भूकन दे जग मारी। तो इसमें आप देख रहे हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती का अर्थ है हाथी, ठीक है, सहज का अर्थ है जो जैसा है, स्वाभाविक, दुलीचा का अर्थ है छोटा सा आसन जो हाथी के ऊपर बैठने के लिए रखा जाता है, स्वान रूपी, स्वान का अर्थ है कुत्ता, भूकन का अर्थ है भोंकते रहता है, झक मारे का अर्थ है वक्त को बर्बाद करता है, बकवास करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में जो लोग लगे हैं, साधक है, उनको बता रहा है कि आपका समय कितना कीमती है और आप कैसे अपने समय और अपने जो अमूल्य जीवन है उसको बर्बाद कर रहे हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जिस तरह से हाथी है वो अपनी सहज चाल में चलते रहता है, वो अपने जो कालीन है उसका स्वाभाविक आसन है, उस ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी जो आसन है सहज दुलीचा डारी, उस पे सहज सत्य स्वाभाविक आसन को डाल करके और ज्ञान को करके हाथी पे डाल करके बढ़ते रहो। स्वान रूप संसार है, तुम जब हाथी पे बैठ गए हो और नीचे संसार के लोग आपको देख के क्या बोल रहे हैं? संसार तो कुत्ते के जैसे बोल रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं, वो हाथी को देख के कुत्ते के समान भौंक रहे हैं, जबकि हाथी किसी की परवाह नहीं करता है, वो अपने ऊपर जो ज्ञान रूपी उसको ध्यान है उसको लेके वो चलते रहता है। भूकन दे जक मारी, जो संसार की आदत है भोंकने की, उन्हें भोंकने दीजिए, उनकी परवाह मत करिए। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है गुरु के माध्यम से, सत्य का जो ज्ञान आपको आभास हो गया है, उस पर आप आगे बढ़ते रहिए। चौथी साखी, पका पकी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं पका पकी, पक्ष विपक्ष, कारणे कारण जग संसार, भुलान भूल गया, निरपक निरपेक्ष, किसी का पक्ष नहीं करना, सोई वही सुजान करते सज्जन, ज्ञानी करते जानकार। कबीरदास जी चौथी साखी में कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। पका पक्की के कारण सब जग रहा बुलान, लोग पक्ष पक्ष में ये अच्छा है वो बुरा है, मैं इसकी तरफ हूँ वो उसकी तरफ है, इसके कारण पूरा संसार आज सत्य को भूल गया, वास्तविकता को ही भूल गया कि हम, हमारा मनुष्य जन्म में क्या है, हम किसी के दलदल में क्यों फंसे। निरपक होई के हरि भजे, निरपक्ष हो के ईश्वर का स्मरण करो, भजन करो। सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है, ज्ञानी है। हमें बेकार के तर्क वितर्क में, कुतर्कों में, पक्ष पक्ष में कोई महत्व नहीं है। कबीरदास जी के समय एक समस्या थी, लोग धर्म जाति के नाम पे लड़ रहे थे, मर रहे थे, मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ, उसकी जाति हीन है, राम का नाम नहीं ले रहे, दूसरे को मारने से ही राम की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए कबीरदास जी चौथी साखी में कहते हैं कि हमें निरपक्ष होना है, जाति धर्म सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर काम करना है। पांचवी साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट न जाए। कुछ लोग मुआ करते मर रहे हैं, भगवान के नाम पे, राम नाम पे मर रहे लोग, कही का कहते हैं,
खुदा करते हैं, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पे मर रहे हैं लोग। कबीरदास जी कहता है इनके पास नहीं जाना, इनसे दूर रहना है, वही जीवित रहेगा, दोनों के निकट नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं हिंदू राम नाम ले लेकर मर रहे हैं, मुसलमान खुदा अल्लाह का नाम ले लेके मर रहे हैं। अपने धार्मिक और अंधविश्वासों के कारण चारों तरफ भ्रम फैला रखा है इन्होंने। क्या भ्रम फैला रखा है? अंधविश्वास के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस भ्रम में लोगों को परेशान कर रहे हैं, अंधविश्वास के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। कबीरदास जी कहते हैं जो साधक इन कृत्रिम हिंदू मुसलमानों के मार्ग से दूर रहता है, जो सच्चा विचारों से जीवन यापन करता है, जीवन के समय को अच्छे से जीता है, वही सर्वथा साधक हैं, वही अपने मनुष्य जन्म का लाभ ले पाएगा। इसलिए दोनों के निकट नहीं जाना है। काबी फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बेटी कबीरा जिम। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम। काबा अर्थ है मुसलमानों का पवित्र स्थान जो सऊदी अरब में है, काशी है बनारस में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से आप जानते हैं विश्वनाथ का मंदिर भी है। काशी भया, भया हो गया, भया का अर्थ हो गया, उत्पन्न हो गया है। मोटा का अर्थ है मोटा, चून का अर्थ है आटा, मैदा का अर्थ है आटे का और बारीक रूप, बेठी का अर्थ है जीम कर, जीमना का अर्थ है भोजन करना। कबीरदास जी कहते हैं काबा फिरी काशी भया, एक भक्त काबा जाए चाहे काशी में चले जाए, राम ही भया रहीम, आप राम राम लेके काशी चले जाइए और रहीम लेते लेते काबा पहुंच जाइए। ठीक है, सऊदी अरब के स्थान में यात्राएं करते रहिए। लोग यात्रा के नाम पे अपना समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, उससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मोटा चून मैदा भया, बेटी कबीरा जिम। कबीरदास जी कहते हैं मोटे चून जो मैं अखाद्य समझ रहा था, लेकिन इन दोनों के चक्कर में वो बारीक मैदा हो गया। अब मैं वही आराम से बैठ के भोजन कर रहा हूँ। इसका अर्थ है कि धार्मिक भेदभाव समाप्त होने पर ही मेरे मन से हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम से जो मेरे अंदर बुरी भावनाएं थी वो दूर हो गई हैं। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए धर्म से ऊपर मनुष्यता है। ठीक है, आखिरी है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी न ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरावरा साधु निंदा सोए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर किसी व्यक्ति का ऊंची कुल जाति में अगर जन्म हो जाता है तो उससे वो श्रेष्ठ नहीं हो जाता। जे करनी ऊंच न हो, यदि उनकी कार्य उनका कर्म अच्छा नहीं है तो वो निंदा के योग्य है। कैसे? सुवर्ण कलश सुरावरा, सोने के कलश में, सुवर्ण का अर्थ है सोना गोल्ड, उसके कलश का अर्थ है घड़े में अगर सुरा का अर्थ है मदिरा शराब भर दें तो साधु निंदा सोई, साधु उसकी निंदा करेगा। इसमें कह रहा है कबीरदास जी कि यदि मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, ऊंची जाति में, और अपने कर्मों को ऊंचा नहीं करता तो मनुष्य कहलाने की योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मनुष्य जन्म तो ले लिया लेकिन उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए आप जाति का अहंकार ना करें, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था भी सामाजिक बुराई है। कैसे? ऐसे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है? यदि शराब और मदिरा सोने के कलश से भरी हो और तभी ज्ञानी जन उनकी दृष्टि में वो निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, वो प्रशंसा नहीं करते हैं उसकी। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्मों से महान बनता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। आखिरी शब्द है इसका, मोको मोको कहाँ बंदे ढूंढे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग विराग में, खोजी होई तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। मनुष्य भगवान को ढूंढ रहा है, मुझको ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। मैं मनुष्य देवल मंदिर काबा, मुसलमानों का पवित्र स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा जहाँ भगवान शंकर का निवास माना गया है, क्रियाक्रम ईश्वर को प्राप्ति के आडंबर, कर्मकांड, वैराग्य वैराग्य, सन्यासी, खोजी खोजने वाला, साधक तुरंत शीघ्र तलाश खोज, श्वास, आप जो श्वास ले रहे सांस ले रहे हैं, कबीर कहता है निर्गुण है एक्चुअली कबीर। वो ईश्वर के साकार रूप को नहीं स्वीकार करते, वो बोलते हैं ईश्वर तो कण कण में सर्वत्र है। हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मोको कहाँ ढूंढ रहे हो, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। ईश्वर के रूप में कह रहे हो कि
मैं तो ईश्वर के तुम्हारे प्रत्येक मनुष्य में राम है, रहीम है। मुझे तुम मंदिर मस्जिद में मत ढूंढो। ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में, ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ। मैं किसी यात्रा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थलों पर नहीं हूँ। मैं तो तेरे पास में हूँ। ना कोने क्रियाकर्म में, कोई कर्म कांड में नहीं हूँ कि तुम धूप जलाओ, प्रार्थना में मेरे लिए बहुत कुछ खर्चा करो, यज्ञ करो, हवन करो, इनमें भी नहीं हूँ मैं न योग वैराग में, न योगी तुम महात्मा पंडित बन के सन्यास परिवार को छोड़ करके तुम घूम रहे हो, मैं उसमें भी नहीं हूँ। खोजी हुई तो तुरंत मिलियो, यदि आप खोजी हैं तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे को मिल जाऊंगा। कैसे मिलूंगा? खोजी हुई तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में, मैं पल भर की तलाश में आपको मिल जाऊंगा। कैसे मिल जाऊंगा? देखिए कि खोजी हुई तो मैं आडंबरों से दूर हूँ, मैं तुरंत सुलभ होने वाला हूँ। पल भर की तलाश में, जब आपके मन का अहंकार आडंबर दूर हो जाएगा तो मैं आपके पास ही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक हैं, खोजी हुई तो तुरंत मिलियो, तुरंत मिल जाएंगे, क्योंकि आडंबर आपका हट जाएगा तो सत्य का ज्ञान हो जाएगा। जैसे सूर्य उदय होता है तो वहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है, अंधेरा सोते ही चले जाता है, वहाँ आपको अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। जो इन सभी आडंबरों से मुक्त हैं, जो पवित्र मन की पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित हो, उस साधक की पल भर की खोज में ही मैं उपस्थित हो जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधु जन, ईश्वर सर्वव्यापक हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सांसों के रूप में विद्यमान हैं, क्योंकि हमारा मनुष्य जब तक सांस है तब तक हम विद्यमान हैं, वो हमारी अंतरात्मा में ही बसता है। इसलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो अपने भीतर खोजो, ईश्वर बाहर खोजना व्यर्थ है। और इसका जो दूसरा शब्द है, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, बच्चों ये आपके सिलेबस में हटा दिया है, तो इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।